अध्याय 1 अज्ञात सफर। यह गर्मियों के उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब सूर्य का प्रकाश अपने अधिकतम स्तर पर नहीं था। नीला आसमान और सुबह की ठंडी हवा पूरे वातावरण को शांति और ताजगी से भर रही थी। लेकिन उस शांत वातावरण को भंग करने के लिए केवल एक हेलीकॉप्टर की आवाज ही काफी थी। उस विशाल नीले आसमान के बीच एक हेलीकॉप्टर तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके भीतर एक आदमी बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। 4 बंदूकधारी सैनिक उस आदमी को लगातार घूरे जा रहे थे, मानो वे अनंत काल से उसकी आंखें खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हो। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह सफेद रंग से पुता हुआ था। उसकी दाढ़ी और मूछें सामान्य रूप से बढ़ी हुई थी। लंबे काले और बिखरे हुए बाल उसे और भी रहस्यमय बना रहे थे। लगभग 40 वर्ष की आयु होने के बावजूद वह आश्चर्यजनक रूप से जवान दिखाई देता था। उसका चेहरा तराशा हुआ था, त्वचा चमकदार और उसके चारों ओर एक विचित्र आकर्षण की आभा फैली हुई थी। हेलीकॉप्टर की आवाज के साथ उसका शरीर हल्के हल्के हिचकोले खा रहा था और जब भी वह थोड़ा सा हिलता, उसके शरीर से राख के कण हवा में उड़ने लगते। उसकी बेहोशी भी आसपास मौजूद लोगों की जिज्ञासा को रोक नहीं पा रही थी। हर कोई बस यही सोच रहा था, यह आदमी आखिर है कौन? 11.675 डिग्री उत्तर, 92.726 डिग्री पूर्व, 3 मिनट में रॉस द्वीप पर लैंड करेंगे। रॉस द्वीप अंडमान द्वीप समूह का सबसे सुंदर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित। ये जगह दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रजातियों की विरासत के साथ साथ प्रकृति के सबसे बेहतरीन उपहार शांति की ओर भी मनुष्य को आकर्षित करती थी। द्वीप की सुंदरता के बीच एक विशाल गुंबद के आकार का उच्च तकनीकी सुविधा केंद्र बनाया गया था, जिसे विशेष रूप से अनुसंधान के उद्देश्य से पृथक भूमि पर तैयार किया गया था। उसकी भव्यता इतनी प्रभावशाली थी कि बड़े बड़े अमीर और प्रभावशाली लोग भी उसे देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। नवीनतम और अत्याधुनिक तकनीक से लैस वह सुविधा केंद्र अत्याधुनिक तटीय और समुद्री निगरानी प्रणाली का दावा करता था। उसकी संरचना और निर्माण पूरी तरह शीशे से किया गया था। उस सुविधा केंद्र में सहज प्रौद्योगिकी का अद्भुत उपयोग किया गया था। हर स्क्रीन सिर्फ हाथ लगाते ही मानो जीवित हो उठती और बात करना शुरू कर देती, जैसे वह किसी उन्नत प्रजाति का हिस्सा हो। तापमान में परिवर्तन और चारों ओर के वायुमंडलीय दबाव को नियंत्रित करना वहां जीवन को अकल्पनीय रूप से आसान बना रहा था। लेकिन इस सभी सुविधाओं से भी अधिक प्रभावशाली थी उसकी सुरक्षा व्यवस्था। गुंबद के आकार की छत के हर एक कोने में गति संवेदी कैमरे लगाए गए थे। वहां कोई भी व्यक्ति कभी अकेला नहीं था। जो जहां भी जाता, एक डिजिटल आंख उसके साथ चलती। वीरभद्र एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त भारतीय सेना का पूर्व ब्रिगेडियर अपने कक्ष से बाहर निकला और सीधे गुंबद के प्रवेश कक्ष की ओर बढ़ गया। प्रवेश करते ही उसकी नजर 4 सशस्त्र पहरेदारों से घिरे एक कैदी पर पड़ी। वे चारों उस कैदी के हथकड़ी लगे हाथों को पकड़े हुए, आंखों पर पट्टी बांधे, उसके लगभग बेहोश शरीर को बरामदे से घसीटते हुए भीतर ले जा रहे थे। उसके शरीर से गिरती राख फर्श पर एक रास्ता सा बनाती जा रही थी। कैदी ने केवल न्यूनतम वस्त्र पहने रखे थे, एक छोटा सा
और पतला लंगोट जो उसके निचले भाग को ढके हुए था। उसका पूरा शरीर भस्म से पूता हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला लटकी हुई थी। उसके उलझे हुए बालों का आधा हिस्सा जटाओं में लिपटा हुआ था और उसके पास जंग लगे लोहे का एक त्रिशूल रखा था। वीरभद्र इस जगह 21 लोगों के समूह के साथ आया था, एक सिक्योरिटी चीफ के रूप में। उस टीम में बंदूकधारी सैनिक, सुरक्षा गार्ड और विशेष अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि आखिर इस रहस्यमय आदमी को यहाँ क्यों लाया गया है। वीरभद्र इस स्थान पर एक विशेष कार्य के लिए आया था। अपने समुदाय में सबसे बेहतरीन पुरुष होने के कारण उसे दुनिया भर के विभिन्न संगठन, गुप्त अभियान और सामाजिक मिशनों के लिए बुलाते रहते थे। लेकिन यह अभियान उसके बाकी सभी मिशनों से अलग था। लगभग 6 फुट लंबा वीरभद्र अपने जीवन के पिछले 40 वर्षों में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर चुका था, जिसका अधिकांश हिस्सा उसने भारतीय सेना को समर्पित कर दिया था। उसका चेहरा एक साधारण व्यक्ति जैसा था। उसमें कोई विशेष आकर्षण नहीं था। सांवली त्वचा, रेगिस्तान जैसे छोटे बाल और कठोर स्वभाव उसे और भी सख्त व्यक्तित्व प्रदान करते थे। उसके दोनों हाथों पर ताजे जख्मों के निशान थे, जो उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की गंभीरता को प्रकट कर रहे थे। उसका सख्त और गठीला शरीर काली जींस, सफेद टी शर्ट और भूरे रंग की लेदर जैकेट के नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें काले एविएटर चश्मे से ढकी हुई थी और वह हर समय अपनी पिस्तौल के प्रति सतर्क रहता था, जो उसकी कमर पर जैकेट के नीचे छिपी रहती थी। वीरभद्र ने एक गार्ड को आदेश दिया, उस आदमी की आंखों से पट्टी हटाओ और उसके हाथों को मुक्त करो। गार्ड ने धीरे से उसकी आंखों की पट्टी हटाई और जैसे ही वीरभद्र ने अपना चश्मा उतारा, उसे उस आदमी की दाई आंख के नीचे एक गहरा निशान दिखाई दिया। वीरभद्र की गहरी काली आंखें कुछ क्षणों तक उस आदमी पर टिकी रही और वह कुछ पल के लिए वही स्तब्ध खड़ा रह गया। हालांकि वीरभद्र ठीक से नहीं जानता था कि क्यों। वह बस इतना जानता था कि जिस आदमी को वे खोज रहे थे वह मिल चुका था और अब उससे पूछताछ की जानी थी। लेकिन पूछताछ किस बारे में, यह बात वीरभद्र को नहीं बताई गई थी। फिर भी एक बात निश्चित थी, मामला बेहद गंभीर था। वीरभद्र की अधीरता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह पूरी सच्चाई जानना चाहता था। वह सबसे गुप्त और अंतरतम चक्र में खड़े होने योग्य व्यक्ति था, और यदि ऐसा नहीं था तो फिर उसे यहाँ बुलाया ही क्यों गया था।